हेलो नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये भी आशा करता हूँ कि जो अपने पीछे नंबर सिस्टम की क्लास फर्स्ट की थी, जिसमें गात वाले सवाल अपने समझे, वो सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे और सभी ने रिवीजन भी किया होगा। आज अपनी दूसरी क्लास है नंबर सिस्टम की। इसके अंदर अपने जो पीछे सवाल पिछली क्लास में बोला था, उस तरीके के सवाल अपने करने की कोशिश करते हैं। सवाल के अंदर कहीं भी कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती रह जाती है, तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताने की रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। चैनल को सभी सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो वो अब तक उसका नोटिफिकेशन आता रहे। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। विभाजन वाले सवाल अपने आज करते हैं। सिंपली पहले मैं भाग वाले सवाल से स्टार्ट करता हूँ। इस तरीके के सवाल सभी को आते हैं। जैसे विभाजन वाले सवाल हैं, भाग देना है इसके अंदर। तो 7535 के अंदर 6 का भाग देंगे। 6 का भाग देने से इस तरीके से ये अपना इसको सभी को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो इसमें क्या होता है कि जो शुरू वाला अपना होता है इसको बोलते हैं भाजक बोलते हैं। ये अपना भाज्य होता है, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो भाजक है, भाजक को अपने बी से लिख सकते हैं। जैसे ये बी लिखा हुआ है। जो भाज्य है जिसमें भाग देना होता है वो उसको अपने पी से लिख सकते हैं। और जो भागफल है उसको अपने क्यू से, और जो शेषफल है उसको आर से। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा सूत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर की जो अपना सूत्र अपने पढ़ते ही आ रहे हैं छोटी क्लासों के अंदर की भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जहाँ इसको लिख सकते हैं पी बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी कि इस सवाल को अगर अपने चेक करना है कि अपना भाग सही है या गलत है, तो अपनी छोटी क्लासों में काफ़ी इस तरीके के सवाल अपने करके देखे हैं कि भाग को चेक करने के लिए इस तरीके का सिस्टम अपने ये सूत्र है उसका प्रयोग करते थे कि जो भी अपना उत्तर आता है उस उत्तर को जितने से अपने भाग दे रहे हैं उनका गुणा करना है और बाद में जो शेषफल है वो जोड़ देते हैं। तो जो बीच वाली संख्या होती है यानी कि जो पी का मान होता है, जो भाज्य होता है, वो अपने पास आ जाता है। तो अपने इस सवाल को हल किया था। हल करने के लिए 6 का भाग दिया था। भागफल जो अपना आया था यानी कि जो क्यू का मान आया था वो 1255 और शेषफल 5 बचा था। इन दोनों के पहले गुणा करके बाद में 5 जोड़ा तो ये सेम वही संख्या आ गई जिसके अंदर अपने 6 का भाग दे रहे थे। ये तो बिल्कुल सिंपल सा सभी को आते हैं। इसके आगे देखते हैं। आगे है किसी संख्या में 19 का भाग देने पर भागफल 12 व शेषफल 8 आता तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या, क्या संख्या वो अपने को नहीं पता, उसकी जगह अपने उसको पी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। सूत्र के अनुसार मैंने यहाँ पे पी रख लिया। अब पी बराबर क्या है, तो ये सूत्र अपना जो ऊपर लिखा है उसी तरीके से पी बराबर बी क्यू प्लस आर। ये अपना है पी बराबर बी क्यू प्लस आर। पी का तो ज्ञात ही करना है। बी का मतलब होगा जिससे अपने भाग दे रहे हैं। क्यू का मतलब जो अपना उत्तर आया है, भाग देने पर जो उत्तर आता है वो, और आर का मतलब शेषफल हो गया। तो भाग 19 से देना है, भागफल 12 आएगा, शेषफल 8 बचेगा, ये लिख दिया। दोनों को गुणा किया, पहले 12 और 19 का गुणा किया, उसके बाद इसमें 8 प्लस कर देंगे 236 आ जाएगा। यानी कि वो संख्या क्या है, 236 है, जिसमें 19 का भाग देने पर 12 तक भाग जाता है और 8 शेषफल बचता है। उसके बाद देखें अगला, 3657 में किस संख्या का भाग दिया जाए कि भागफल 215 व शेषफल 2 प्राप्त हो। अब अपने को संख्या दे दी, यानी कि पी का मान दे दिया कि ये पी का मान है, संख्या है। अब किस संख्या से भाग दिया जाए वो अपने को नहीं दिया कि किस संख्या से भाग दिया जाए, यानी कि बी का मान इसमें नहीं दे रखा, क्यू का मान और आर का मान दे रखा है। तो वही सूत्र है जो ऊपर लिखा हुआ उसके अनुसार इसमें मान रख रहे हैं। पी का मान अपने को दे रखा है जिसके अंदर भाग देना है। किस संख्या से भाग देना है बी, वो अपने को नहीं दे रखा। भागफल 215 आता है, शेषफल 2 बचता है। अब प्लस के 2 है, प्लस के 2 बराबर के इस साइड लेके जाएंगे, माइनस के हो जाते हैं, निशान चेंज होता है, प्लस वाला माइनस का हो जाता है पक्षांतरण करने पर। अब इसमें से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3655। ये 215 जो गुणा में था, गुणा वाली संख्या हमेशा भाग में जाती है। जैसे बराबर के दूसरे साइड में लेके जाते तो वो संख्या भाग में चली जाती है। उसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, भाग करने पर अपना आंसर आ जाएगा 17। यानी कि जो बी का मान था, जिस संख्या से अपने को भाग देना था, वो क्या है, 17 है। अब सवाल ये बन गया कि 3657 में 17 का भाग दिया जाए तो भागफल 215 और शेषफल 2 प्राप्त होता है। आप चाहो तो उसको चेक करके भी देख सकते हो।
अगला है किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। कोई भी संख्या पता नहीं अपनी कौन सी संख्या, उसको एक बार एक्स मान लेते हैं, अपने मेथड से करते हैं पहले। कई बार होता है कि ट्रिक अपने दिमाग से निकल जाती है, मेथड अच्छे तरीके से याद रहता है। तो मेथड में मान लिया कि वो संख्या क्या एक्स है, जिसमें क्या करना है, एक्स में किसका भाग देना है, 32 का भाग देना है। अब भागफल कहाँ तक जाएगा वो अपने को नहीं पता कि जो 32 का अगर अपने भाग दें उस संख्या के अंदर कहाँ तक जाएगा, तो उसको एक बार मान लेते हैं कि भाग जाता है 1 तक। नहीं कोई भी संख्या उसने दे रखी है वो अपने को नहीं पता, उसको एक्स मान लिया, उसकी जगह पी भी लिख सकते हो। अब उस एक्स में 32 का अगर भाग दिया जाए तो मान लिया कि 32 का भाग 1 तक जाता है और 29 उसके शेषफल बचते हैं। हो सकता है कि 32 का भाग उसमें 2 तक जाए और शेषफल कितने बचे, 29 बचे। इसी प्रकार से हो सकता है कि 32 का भाग उस संख्या में 3 तक जाए और शेषफल 29 बचे। तो ये जो शेषफल वाला है, यानी कि भाग अपने कोई भी कहाँ तक भी देख सकते हैं। भाग जो 1 तक चला जाए, 2 तक, 3 तक, 4 तक, 5 तक, अपने को नहीं पता कि भाग कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि इसमें भागफल के बारे में कुछ नहीं दे रखा। तो ये अपने अनुमान लगाए कि 1 तक भाग जा सकता है, 2 तक जा सकता है, 3 तक जा सकता है, आगे और भी जैसे भी कोई संख्या आप ले सकते हो। तो अगर इसको जैसे पीछे मैंने सूत्र बताया था, अपने जो सूत्र लिखा था कि P बराबर BQ प्लस R, इस तरीके से। तो इसमें से इसका रख के देखिए, अपने P की जगह अपने x मान रखा, x रख दिया। B का मतलब अपने ठीक है जिसका भाग दे रहे हैं 32, और Q का मतलब जहाँ तक भाग जा रहा है 1 तक, अपने माना कि 1 तक चला जाता है और शेषफल आते हैं 29। इसको सॉल्व करें, 32 से कम 32 और 29 जोड़ दें तो हो जाएगा 61। इसी प्रकार से इसमें देखें कि जो x है, x का मान पता करना है कितना होगा, बराबर 32 का भाग कहाँ तक लेके जा रहे हैं, 2 तक, और शेषफल बच रहा है 29। तो जहाँ तक जिस संख्या के अंदर भाग जाता है, तो जिस संख्या का अपने भाग दे रहे हैं और कहाँ तक भाग जा रहा है, यानी कि ये b और q, लेकिन पीछे जो अपने किया था भाजक गुना भागफल, तो वो हो जाएगा 32 को 2 से गुना करेंगे 64, 29 जोड़ देंगे तो 93। इसी प्रकार से 3 तक वाला अपने माना कि 32 उस संख्या के अंदर 32 का भाग 3 तक जाता है और शेषफल बचते हैं 29। तो इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो 125 आएगा, यानी कि वो संख्या 61 भी हो सकती है। अगर 61 वो संख्या अगर 61 है, 61 में अगर 32 का भाग देंगे तो शेषफल 29 बचेगा। 93 के अंदर 32 का भाग देंगे तो शेषफल 29 बचेगा। 125 में 32 का भाग देंगे तो शेषफल 29 बचेगा। देखिए भाग दे के आप चेक कर सकते हो, वास्तव में ये बचता है कि 61 में 32 का भाग दोगे शेषफल 29 आएगा, 93 के अंदर 32 का भाग दोगे शेषफल 29 आएगा, और उसके बाद 125 में 32 का भाग दोगे शेषफल 29 आएगा। अब वो कह रहा है कि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए, यानी कि वो जो संख्या है उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए। उसी का जो अपने पास संख्या आई है, जैसे 61 आई है, 61 में अगर 8 का भाग देंगे तो शेषफल बचता है 5। यहाँ पे 93 आया है, 93 के अंदर उसी संख्या का मतलब जो संख्या अपने पास आ चुकी है, 93 के अंदर 8 का भाग देके इसको सॉल्व करेंगे तो शेषफल 5 बचता है। 125 में अगर 8 का भाग देके इसको सॉल्व करेंगे तो शेषफल 5 बचता है। यानी कि यहाँ पे जो संख्या आती है वो संख्या चाहे कोई भी आ जाए, चाहे अपने भाग 1 तक जा रहा था, 2 तक मान के चल रहे, 3 तक मान के चल रहे थे, वहां से जो संख्या निकली है उन किसी भी संख्या में अपने 8 का अगर भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, ये जो संख्या है इसमें अगर 8 का भाग अपने देते हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा। यानी कि आंसर अपना क्या आ गया, 5। देखिए वो संख्या क्या, 32 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस तरीके से अपना मेथड है कि पहले जरूरी नहीं है कि आपको इस तरीके से 3 संख्या अलग अलग भाग करके देखनी है। आप पहली संख्या एक वाली लेके चल लो कि जो भी संख्या वो देता है वो अपने को नहीं पता, x मान लो, x में जिस संख्या का भाग देना भाग दो, भाग अपने कहाँ तक दे लेंगे, उसको 1 तक दे लेंगे, वहां से वो इस तरीके से संख्या ज्ञात हो जाएगी। वो जो संख्या आएगी उस संख्या के अंदर जिसका वो भाग देने के लिए बोल रहा है, जैसे 8 से भाग देने का बोला तो अपने 8 का भाग देकर इसमें शेषफल ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद बात करें ट्रिक की, तो ट्रिक ये कहती है कि जितना शेषफल उसमें बोला जाता है कि उसका शेषफल इतना आता है, और उसके बाद में जो बोलता है कितने का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा उसका अपने को भाग देना। यानी कि शेषफल के अंदर जो प्रश्न में बोला जाएगा कि इतना शेषफल बचता है, और बाद में जो दूसरी लाइन के अंदर बोलता है कितने का भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा उसका उसके अंदर भाग देना है। यानी कि शेषफल में उस संख्या का भाग देना है। जैसे अपने को सवाल था, तो सवाल में ये बोला गया कि शेषफल 29 आता है, और 29 में बाद में क्या बोला कि 8 से भाग देने पर, तो अपना पास शेषफल आया 29, उसमें 8 का भाग देने पर अपने पास 29 शेषफल था, 8 का भाग दिया, शेषफल आ गया 5। इसमें भी 5 आता है और ट्रिक से भी 5 आता है, इसका मतलब इसका शेषफल क्या होगा, 5 होगा।
उसके बाद आगे देखें, किसी संख्या को 120 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, उसी संख्या को 20 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो ट्रिक से ही कर रहा हूं, मेथड आपको ऊपर बता दी, उस तरीके से आप करके देख सकते हो। ट्रिक ये थी कि जो शेषफल कह रहा है कि शेषफल 29 आता है, उस शेषफल के अंदर बाद में जो बोलता है ना भाग देने के लिए, उसका भाग देना, यानी कि शेषफल 19 में किसका भाग देंगे, 20 का भाग देंगे। तो 19 में 20 का भाग तो जाएगा नहीं, यानी कि 0 तक जाएगा, 0 यहाँ पे, तो यानी कि शेषफल क्या बचेगा, 19 ही बचेगा, क्योंकि 20 का भाग 19 में नहीं जाता, 19 छोटी है संख्या, यहाँ पे लिख देंगे 0 और शेषफल क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो इसका आंसर अपना क्या आएगा, 19 आएगा। उसके बाद अगला है 5वां, किसी संख्या को 140 से भाग देने पर शेषफल 40 आता है, यदि उस संख्या के दुगुने को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो एक बार मानते हैं कि x है वो संख्या जिसके अंदर अपने को 140 का भाग देना है। भाग कहाँ तक लेके चलते हैं, 1 तक लेके चलते हैं कि x के अंदर 140 का भाग 1 तक जाता है और शेषफल बचता है 40। अब ये इसको संख्या पता करें, x का मान पता करें कि x का मान कितना निकलता है। तो जिसका भाग दिया उसको 1 से गुना करा, 140, उसमें 40 जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो संख्या आई है, यहाँ पे लिखा है यदि उस संख्या के दुगुने, दुगुने का मतलब 180 का दुगुना, 180 का दुगुना करेंगे 360, 360 को किससे भाग देना है, 35 से, 35 से इसको भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 1 तक की, वैसे मैंने पिछले सवाल में 2 तक की दिया, यहाँ पे 2 तक दिया था, 3 तक भी दिया था, तो सभी में आना तो सेम ही होता। लास्ट में जो अपने शेषफल निकालते जैसे 5-5 आया था, तो इसलिए 1 ही से भाग देना अपने को अच्छा रहता है, ये छोटा भी होता है, जल्दी सॉल्व भी हो जाता है। तो यहाँ पे 140 का x के अंदर भाग दिया, 1 तक माना कि 1 तक जाता है, शेषफल बचते हैं 40। यहाँ से संख्या निकाल ली, उस संख्या का दुगुना बोल सकता है, संख्या का तिगुना बोल सकता है, 4 गुना बोल सकता है, 2 तिहाई, 3 तिहाई, जिस तरीके से बोलेगा वो संख्या अपने को यहाँ पे लेनी है। फिर उसमें 35 का भाग देने पर शेषफल बता देना है। अब ट्रिक की बात करें, शेषफल के अंदर किसका भाग देना है, तो जो लास्ट में अपने को बोलता है ना भाग देने के लिए, उस संख्या का भाग देना है शेषफल के अंदर। तो शेषफल कितना था, यहाँ पे 40 था, 40 का क्या करना है, उसने बोला दुगुना करना है, 40 का दुगुना किया 80, 80 में किसका भाग देना है, 35 का। उसने बोला लास्ट संख्या के दुगुने को 35 से भाग देने पर, तो यहाँ पे 35 का भाग देंगे, 80 में 35 का भाग देने पर आता है 10 आ जाएगा। ठीक है, 35 का भाग 80, 80 कहाँ से आया, शेषफल 40 था, 40 का कितना करना है, दुगुना करना है, क्योंकि दुगुने करने के लिए बोला है, उसमें 35 का भाग देना, 35 का भाग दे के शेषफल आ जाएगा 10। उसके बाद 6 नंबर सवाल है अपना, किसी संख्या को 90 से भाग देने पर शेषफल 20 आता है, यदि उस संख्या के वर्ग को 30 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो वही मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, x में 90 का भाग देंगे, कहाँ तक भाग दे के चलते हैं अपने, 1 तक मान के चलते हैं कि 1 तक भाग जा रहा है, उसमें 1 तक भाग जाने के बाद शेषफल आता है 20। तो इसको हल करें, x बराबर 90 गुना 1 प्लस 20, यानी कि क्या था, भाज्यक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इसको हल करने पर कितना आता है, 110। अब उसने बोला है कि संख्या के वर्ग को 30 से भाग देना है। अब 110 का वर्ग करेंगे, 110 का वर्ग करने पर आता है 12,100, इसमें भाग देना है 30 का भाग देंगे, तो इस तरीके से 30 का भाग दे के इसको सॉल्व करेंगे तो शेषफल आ जाएगा 10। ठीक है, संख्या दी थी अपने को, पता नहीं कौन सी है, उसमें 90 का भाग देने के लिए बोला, माना कि उसका भाग 1 तक जाता है, 20 शेषफल बचते हैं, इसको हल करके x का मान निकाल लिया, उसका वर्ग करने के लिए बोला वर्ग कर दिया, घन करने के लिए बोले घन कर देते हैं। वर्ग करने पर जो संख्या आएगी उसमें 30 का भाग देना है, 30 का भाग देने पर क्या शेषफल आता है वो अपने को बताना है, 10 आ गया। ट्रिक की बात करें तो जो शेषफल था, शेषफल और उसमें भाग देना होता है, लास्ट वाली संख्या जो बोलता है भाग करने के लिए, यहाँ पे वर्ग बोला तो 20 का वर्ग कर दिया, 20 का वर्ग यानी कि 400, 400 में 30 का भाग देंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, शेषफल आ जाएगा 10। तो यहाँ पे वर्ग करने के लिए बोलता है, घन करने के लिए बोलता है, जितना भी बोलता है 2 गुना 3 गुना 5 गुना, तो उस तरीके के सवालों को अपनी आसानी से हल कर सकते हैं। मेथड से करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मेथड अगर एक बार अपने इसको समझ लेते हैं तो उसके बाद कहीं पर कभी भी अपने से प्रश्न पूछ लेता है तो अपने वो आसानी से याद रहता है। लेकिन ट्रिक क्या होती है, ट्रिक थोड़े टाइम के लिए होती है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के अंदर ट्रिक काफ़ी फायदेमंद होती है अगर अपने याद रह जाती है तो आज की क्लास में इतना ही। निवेदन है सभी से कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसको शेयर करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा आगे इसको शेयर करें। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने का आपका कोई रुपया नहीं लगता, सब कुछ फ्री में है और हमें इससे बहुत कुछ मिल जाता है। धन्यवाद, शुभ दिन।